पीवी नरसिम्हा राव से पहले जब पढ़ लिया था। अब अगला प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। सबसे पहले इसका पूरा नाम ओमूलापति वेंकट नरसिम्हा राव। ओमूलापति वेंकट नरसिम्हा राव। फिर इसका उपनाम राजनीति का चाणक्य। राजनीति का चाणक्य। भारत में आर्थिक सुधारों का जनक। राजनीति का चाणक्य और भारत में आर्थिक सुधारों का जनक भी कहते हैं पीवी नरसिम्हा राव को। ओमूलापति वेंकट नरसिम्हा राव इसका पूरा नाम। ठीक है, ये दक्षिणी भारत का पहला व्यक्ति था जो प्रधानमंत्री बना। दक्षिणी भारत से संबंधित था। दक्षिणी भारत का प्रथम पीएम या दक्षिणी भारत का प्रथम व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बना। और ये भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री है जिसे फौजदारी मामले में न्यायालय में घसीटा गया। फौजदारी कौन से मामले होते हैं? मारपीट के मामले। भारत का कोई भी प्रधानमंत्री अब तक ऐसे केसों में नहीं उलझा कि थप्पड़ मुक्का केसा मच गयो जो एक आदमी थोड़े रट के सब पाएगा। ठीक ना? देखो, भारत का एकमात्र पीएम जो फौजदारी मामले में न्यायालय में घसीटा गया या जिसके ऊपर केस चला, फौजदारी मामले में जिसके ऊपर न्यायालय में केस चला, भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री कौन था? पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, इसके काल में 73वें और 74वां संविधान संशोधन हुआ। 73वां और 74वां संविधान संशोधन इसी के काल में हुआ था 1992 में। 73वां संविधान संशोधन में तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 74वां संविधान संशोधन को नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, और उधर बाबरी मस्जिद है ना, बाबरी मस्जिद इसी के काल में ढाई गई। बाबरी मस्जिद गिराई गई। 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद किस प्रधानमंत्री के काल में गिराई गई? पीवी नरसिम्हा राव के काल में 6 दिसंबर 1992 को। और उदारीकरण एक विचारधारा है। उदारीकरण की शुरुआत इसी के काल में हुई। उदारीकरण एक विचारधारा है, उदारीकरण एक सिद्धांत है जिसकी शुरुआत मनमोहन सिंह ने की थी। तो प्रश्न ऐसे पूछे किस प्रधानमंत्री के काल में उदारीकरण की शुरुआत हुई? तो पीवी नरसिम्हा राव के काल में। कोई प्रधानमंत्री होता है उसकी विशेष विदेश नीति से संबंधित कुछ स्पेशल होता है, क्योंकि अपने को विदेशों में भी संपर्क रखने होते हैं ना। तो इसकी जो विदेश नीति थी उसका नाम है लुक ईस्ट विदेश नीति। पीवी नरसिम्हा राव की विदेश नीति लुक ईस्ट यानी पूर्व की ओर देखो। लुक ईस्ट, अपना देश यहाँ पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, तो ये पूर्व के देश का मतलब ये हुआ ये पश्चिम के देश अपनी ज्यादा मदद नहीं कर सकते। ये पूर्व के जो देश है ना, यही हमारी ज्यादा मदद कर सकते हैं महाद्वीपों पर। पश्चिम के देश नहीं कर सकते। पूर्व की ओर देखो, इसका मतलब पूर्व के देशों के साथ संपर्क अच्छे रखो।
ये पीवी नरसिंह राव हो गया। अब इसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी, इसके ऊपर प्रश्न आता है, क्या क्या प्रश्न बनते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे पहले इसका उपनाम आधुनिक भारत का शेरशाह सूरी, आधुनिक भारत का शेरशाह सूरी, भारत में सड़क क्रांति का जनक, भाई शेरशाह सूरी ने कलकत्ता से पेशावर तक जितनी रोड बनवाई थी, सड़क बनवाई थी, तो इसने भी प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले इस बात पर बल दिया कि देश को विकास के लिए सबसे पहले सड़कों से जोड़ो। इसलिए काफी सड़कें बनवाई थी, काफी योजनाएं चलाई थी, इसलिए इसको भारत में सड़क क्रांति का जनक कहते हैं। किसे? अटल बिहारी वाजपेयी। फिर इसका जन्म दिवस कब आता है? 25 दिसंबर, क्रिसमस डे आता है इस दिन। प्रश्न पूछे कौन सा प्रधानमंत्री अपना जन्मदिन क्रिसमस डे के दिन आता है, तो इसका अटल बिहारी वाजपेयी का। बाद में मोदी सरकार ने 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तो सुशासन दिवस भी कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में सुशासन दिवस। और एक कार्यकाल में ये सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहे। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहे। कितने दिन? 13 दिन। 1996 में एक कार्यकाल में सबसे कम प्रधानमंत्री कौन रहे? अटल बिहारी वाजपेयी। 13 दिन, मात्र 13 दिन। और इससे पहले ये जैसे मैंने बताया था, मोरारजी देसाई, भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। कई बार प्रश्न ऐसे पूछते हैं, भारत का प्रथम शुद्ध गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? तो अटल बिहारी वाजपेयी। इसका मतलब क्या हुआ? मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो पहले कांग्रेस में थे, उससे पहले कांग्रेस में थे, बाद में जनता दल में आए। और ये कभी कांग्रेस में रहे ही नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी में ही रहे। तो भारत के प्रथम शुद्ध गैर कांग्रेसी पीएम, भारत के प्रथम शुद्ध गैर कांग्रेसी पीएम, भारत के प्रथम शुद्ध गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। इससे पहले के जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने ना, किसी ने भी अपना कार्यकाल 5 वर्ष पूरा नहीं किया। गैर कांग्रेसी अटल बिहारी वाजपेयी से पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो भी बनाना, किसी ने भी अपना कार्यकाल 5 साल पूरा नहीं किया। ये भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिसने अपने कार्यकाल के 5 वर्ष पूरे किए। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम जिसने 5 वर्ष कार्यकाल पूरा किया। 5 वर्ष कार्यकाल पूरा किया। एक प्रश्न इस पर कई बार आता है, जब ये पहले विदेश मंत्री थे तो उस टाइम पर यूएनओ में गए थे और यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया था। तो यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले, यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले
भारत के प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री के तौर पर, विदेश मंत्री के तौर पर। बाद में मोदी ने भी यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया, उसने प्रधानमंत्री के तौर पर, और इसने जब यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया था तो विदेश मंत्री के तौर पर। अब 2 परमाणु परीक्षण हुए थे इसके काल में, 11 मई व 13 मई 1998 को परमाणु परीक्षण पोखरण जैसलमेर में। अटल बिहारी वाजपेयी के काल में परमाणु परीक्षण कब हुए? 11 मई व 13 मई 1998 को पोखरण जैसलमेर में। ठीक है, अब देखो इसके बाद में इसके ऊपर और क्या प्रश्न बनता है। 1999 में एक बस चलाई थी दिल्ली से लाहौर, दिल्ली लाहौर बस सेवा 1999 में चलाई थी, 19 फरवरी 1999 को। ये खुद उस बस के अंदर बैठ के गए थे दिल्ली, और दिल्ली से पाकिस्तान का शहर ये लाहौर, दिल्ली से लाहौर बस चलाई थी। दिल्ली लाहौर बस कब चलाई थी? 19 फरवरी 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी ने। उस बस का नाम क्या था? उस बस का नाम था सदा ए सरहद। उस बस का नाम था सदा ए सरहद, 19 फरवरी 1999 को चलाई थी। फिर इसका गलत रिजल्ट लिखना। भारत ने तो अच्छे संपर्क पाकिस्तान के साथ स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन पाकिस्तान की ओर से कोई इसका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। इसके विपरीत कारगिल की लड़ाई हुई, कारगिल लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में। कारगिल की लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में भारत की जीत हुई। जो बोफोर्स तोप इटली से राजीव गांधी के काल में खरीदी थी ना, उन तोपों से हमें काफी मदद मिली। इस पर प्रश्न आता है कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। ठीक है, फिर देखो इसकी जो पत्रिका है, प्रमुख पत्रिका, उसका नाम है राष्ट्र धर्म। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रमुख पत्रिका राष्ट्र धर्म। फिर ये कवि थे, इसकी कविताएं कौन सी हैं? इसकी कविताएं एक तो है ताजमहल, दूसरी है मेरी 51 कविताएं। ताजमहल और मेरी 51 कविताएं। तीसरी राजनीति की रफ्तीली राहें, राजनीति की रफ्तीली राहें। ताजमहल, मेरी 51 कविताएं, राजनीति की रफ्तीली राहें। फिर पंडित नेहरू पढ़ाया, उस टाइम पर मैंने बताई थी भारतीय विदेश नीति का जनक किसे कहते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। आजकल इस प्रश्न को कई बार ऐसे पूछते हैं, भारत की आधुनिक विदेश नीति का वास्तविक जनक किसे कहते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी को। आधुनिक विदेश नीति का वास्तविक जनक किसे कहते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी को। आधुनिक विदेश नीति का जनक अटल बिहारी वाजपेयी को ही कहते हैं। फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी 1961 में, और गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन प्रश्न को ऐसे पूछे,
गुट निरपेक्ष आंदोलन का वास्तविक जनक किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर भी क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी। गुट निरपेक्ष आंदोलन का वास्तविक जनक, तो ये भी किसे कहते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी को। फिर देखो इसके नारे कौन कौन से थे? एक तो जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। सन 2000 में इसने संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया था। संविधान समीक्षा आयोग का गठन सन 2000 में संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया था कि संविधान में क्या क्या कमियां हैं, संविधान की व्याख्या की जाए, संविधान का विश्लेषण किया जाए, उसको संविधान समीक्षा आयोग कहते हैं। और एक कार्यकाल में ये इसकी सरकार एक वोट से गिर गई थी। जब ये 13 दिन प्रधानमंत्री रहे ना, एक कार्यकाल में इसकी सरकार एक वोट से गिर गई थी। अब इसके नारे सबसे पहले जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। दूसरा नारा, हमें न केवल गुट निरपेक्ष रहना चाहिए, बल्कि वैसा दिखाई भी पड़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। यानी गुट निरपेक्षता न केवल हमारा नारा होना चाहिए, वास्तव में हमारे व्यवहार से, हमारी विदेश नीति से दुनिया को ऐसा पता चलना चाहिए कि भारत वास्तव में गुट निरपेक्ष है। और तीसरा नारा है, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। ये अटल बिहारी वाजपेयी का नारा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं।